नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार सरकार ने प्रदेशवासियों को दी 82 बसों की सौगात। पहली बार प्रदेश की सड़कों पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें। ग्रामीण विकास मंत्री सह संसदीय कार्य मंत्री बिहार सरकार द्वारा एक साथ कई योजनाओं का किया गया उद्घाटन। मंत्री ने मेले का भी किया भ्रमण। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 विषय पर आधारित एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर का अरेराज प्रखंड संसाधन केंद्र में हुआ आयोजन। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय और आईआईएमसी के बीच परस्पर सहयोग पर बनी सहमति। शैक्षणिक उन्नयन एवं समाज उपयोगी शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए दोनों संस्थान मिलकर करेंगे काम। रक्सौल में घरेलू गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर हुआ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन। युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता रहे शामिल। राज्यसभा सांसद ने अनुमंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण। अनियमितता को देख प्रभारी को लगाई फटकार। विधानसभा में गूंजा केसरिया के विकास का मुद्दा। विधायक शालिनी मिश्रा ने उठाए सवाल। बीएड प्रथम वर्ष 2019-21 का रिजल्ट हुआ घोषित। प्रदीप्ति वर्मा 537 अंक लाकर बनी टीपी वर्मा कॉलेज टॉपर। घोड़ासान में किराना व जनरल स्टोर में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कल्याणपुर राजकीय प्राइमरी स्कूल उर्दू परिसर में चल रहा है मिट्टी भराई व सोलिंग का कार्य। बरसात में पानी लगने से बच्चों को होती थी परेशानी। बेटी को जन्म देने वाली माता को भाजपा नेता ने बधाई पत्र देकर किया सम्मानित। मैनाटांड़ थाना परिसर में बलथन इंस्पेक्टर ने थानाध्यक्षों के साथ की बैठक। अपराध नियंत्रण को लेकर हुई चर्चा। स्वामी हरिदास संगीत विद्यापीठ के 47वें स्थापना दिवस पर होगा चंपारण कला उत्सव का आयोजन। पारंपरिक लोक कला के विभिन्न शैलियों की होगी प्रस्तुति। सुगौली में बीडीओ ने प्रखंड कार्यालय में आवास सहायकों के साथ की बैठक। पीएम आवास योजना में कोताही नहीं बरतने की कही बात। और ढाका में चल रहे जिला क्रिकेट लीग ए डिवीजन में स्टार स्पोर्ट्स चंदन मारा ने चंद्रशेखर आजाद क्रिकेट क्लब ब्लू को 68 रनों से किया पराजित। बिहार सरकार ने प्रदेशवासियों को 82 नई बसों की सौगात दी है। ये बसें आज से चलनी शुरू होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मंगलवार को पटना के संवाद भवन में हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। खास बात यह है कि इन बसों में 12 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं, जबकि 15 लग्जरी और 25 डिलक्स एवं 30 सेमी डिलक्स बसें शामिल हैं। बताया गया है कि इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन नगर निगम क्षेत्र के अलावा पटना मुजफ्फरपुर के बीच किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए फुलवारी शरीफ में कुल 1200 किलोवाट का एक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। ये बसें एक बार पूरी तरह चार्ज होने के बाद 250 किलोमीटर तक चल सकेंगी। ये नई बसें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। वहीं बसों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। आने वाले समय में बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पश्चिम चंपारण के सिकटा में ग्रामीण विकास मंत्री सह संसदीय कार्य मंत्री बिहार सरकार श्रवण कुमार के द्वारा सरकार के विभिन्न योजनाओं में से 10 योजनाओं का उद्घाटन और एक का शिलान्यास किया गया। साथ ही उनके द्वारा विकास मेला का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता के साथ साथ उप विकास आयुक्त पश्चिमी चंपारण, नरकटियागंज अनुमंडल पदाधिकारी साहिला हीर, सिकटा प्रखंड विकास पदाधिकारी मीरा शर्मा सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रखंड संसाधन केंद्र अरेराज के सभागार में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 विषय पर आधारित एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुधा कुमारी, प्रशिक्षक मातबर कुमार, पुष्पेंद्र कुमार ओझा, अनिल कुमार विश्वकर्मा, संकुल समन्वयक मुजीबुर रहमान एवं मिंटू कुमार मिश्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण के क्रम में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में बताया गया। प्रशिक्षक पुष्पेंद्र कुमार ओझा ने बताया कि 27 दिसंबर 2016 को भारत के राष्ट्रपति ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए और दिव्यांगता के क्षेत्र में एक नया कानून बना दिया, जिससे निःशक्त जन अधिनियम 1995 को निरस्त कर उसका स्थान इस नए कानून ने ले लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसंबर 2006 को दिव्यांगजनों के अधिकार पर उसके अभिसमय को अंगीकृत किया था, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया था। इसलिए उसके बिंदुओं को ध्यान में रख करके इस नए कानून को बनाया गया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगता की परिभाषा में बदलाव लाते हुए इसे और भी व्यापक बनाया गया।
दरअसल इस अधिनियम में दिव्यांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और अपंगता के मौजूद प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। साथ ही केंद्र सरकार को इस प्रकारों में वृद्धि की शक्ति भी दी गई है। मौके पर शिक्षक तबरेज आलम, सुबोध तिवारी, खुशबू कुमारी, अनीता कुमारी आदि मौजूद रहे। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार मोतिहारी के मीडिया अध्ययन विभाग एवं भारतीय जनसंचार संस्था IIMC नई दिल्ली के मध्य परस्पर सहयोग हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हो गया है। कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा एवं IIMC के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने MOU पर साइन किए। दोनों संस्थानों के बीच नई दिल्ली स्थित IIMC में हुए समझौते के तहत दोनों संस्थानों के मध्य स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, स्कॉलर एक्सचेंज प्रोग्राम, स्पॉन्सर PhD, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट समेत कई अन्य बिंदुओं पर परस्पर सहयोग किया जाएगा। दोनों संसाधनों की लाइब्रेरी एवं अन्य संसाधनों का विद्यार्थी एवं शोधार्थी लाभ उठा सकेंगे। साथ ही दोनों संस्थान शैक्षणिक उन्नयन एवं समाज उपयोगी शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे। इस समझौते के तहत दोनों संस्थान परस्पर मिलकर मीडिया फेस्ट एवं अन्य आयोजनों के साथ साथ विविध एक्सटेंशन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी कर सकेंगे। देश में शोध की प्रवृत्ति एवं शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए दोनों संस्थान मिलकर वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस एवं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी आयोजन करेंगे। कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा ने MOU पर हुए हस्ताक्षर को लेकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इससे दोनों संस्थानों के विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को शोध और नवाचार के क्षेत्र में बेहतर करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे समय जब मीडिया और सूचना प्रणाली में निरंतर प्रगति और परिवर्तन हो रहे हैं, उस समय दोनों संस्थानों के विद्यार्थी व शोधार्थी एक दूसरे के वैविध्य को जान और समझ सकेंगे, जो सुखद होगा। वहीं से लेकर IIMC के महानिदेशक प्रोफेसर संजीव द्विवेदी ने कहा कि यह समझौता शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 महत्वपूर्ण अकादमिक विशेषकर मीडिया कौशल संवर्धन को लेकर है। इससे दोनों संस्थानों के शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों में अकादमिक गुणवत्ता वृद्धि के साथ एक दूसरे के कार्य संस्कृति को भी जानने और समझने का मौका मिलेगा। इस संबंध में आज HTV न्यूज़ ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के मीडिया अध्ययन विभाग के सहायक प्रोफेसर साकेत रमन से बात की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। तो MOU साइन हुआ है। हमारे जो कुलपति हैं माननीय प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में, आप सभी जैसा कि जानते हैं विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति कर रहा है और भारत ही नहीं विश्व के कई संस्थानों के साथ जो है, जैसे अभी हम लोगों ने गन्नत फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में भाग लिया था अक्टूबर महीने में, और उससे पहले भी हम लोगों ने कई संस्थानों के साथ जैसे डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो इसी नवाचारी योजना के तहत हमारे माननीय कुलपति जी का ये स्वप्न है कि कुछ विश्वविद्यालय विशिष्ट हो, और इस विशिष्टता को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने IIMC से MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सहमति पत्र पे जो है समझौता कल हुआ। माननीय कुलपति जी और हमारे माननीय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत कुमार जी वहाँ पे उपस्थित थे। IIMC की ओर से वहाँ के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी जो मेरे गुरु भी रहे हैं, और उनके साथ प्रोफेसर गोविंद सिंह जी जो इससे पहले जम्मू में थे, जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और पूरा IIMC परिवार इसमें शामिल था। और एक ये बहुत ही नवाचारी, उत्कृष्ट, और अगर विद्यार्थी हित की हम बात देखें तो आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि IIMC किसी पहचान का मोहताज नहीं है, और उसकी एशिया में ही नहीं एक वैश्विक IIMC की उपस्थिति है। तो ऐसे में IIMC जैसे संस्थान के साथ MOU करके विश्वविद्यालय और ख़ासतौर से मीडिया के विद्यार्थियों को एक हम नेशनल और ग्लोबल टाइप ऑफ एक्सपोजर देंगे। PM आवास योजना को पूरा करने में किसी भी तरह की बहानाबाजी अब नहीं चलेगी। मकान नहीं बनाने वाले लाभुकों पर नीलाम पत्र दाखिल किया जाएगा। ये बातें सुगौली के BDO सरोज कुमार बैठा ने प्रखंड कार्यालय में आवास सहायकों के साथ हुई बैठक में कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा लाभुकों से रिश्वत लेने की बात सामने आती है तो उस पर कार्रवाई होना तय है। 100% आवास बने, इसको लेकर प्रतिदिन आवास सहायकों को क्षेत्र में भेजा जा रहा है और उनके साथ बैठक भी की जा रही है। साथ ही उन्होंने योजना का लाभ लेने के लिए लोगों से बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ने की भी बात कही। इसमें जो है लाभुक जो है, एक तो बार बार लोग होता है कि यहाँ पर आरोप लगाया जाता है कि रिश्वत के लिए, लेकिन मेरे तरफ से एकदम सख्त 0 टॉलरेंस है कि कोई भी अगर रिश्वत की बात करता है तो उस पर तुरंत जो है कार्रवाई की जाएगी। और
प्रतिदिन हम जो है आवास सहायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। बिचौलिया की कुछ सहभागिता इसमें मिल रही है, उसको हम पूरे तरीका से जो है अभी बंद कर रहे हैं और बंद कर दिए हैं। अगर कोई इसके लिए कोई सवाल उठाता है तो डायरेक्ट मेरे पास आना है और हमसे डायरेक्ट शिकायत कर सकता है। जहाँ तक है कि कुछ लोग जो है पूर्व में इंदिरा आवास का, प्रधानमंत्री आवास का प्रथम किस्त ले लिए, वो अभी तक घर नहीं बना रहे हैं, उनको प्रतिदिन जो है हम लोग जो है लग कर जो है आवास सहायक को डेली शाम को बुलाकर बैठक करते हैं और प्रतिदिन उनको फील्ड में भेज कर जो है अभी जो है हम लोगों को सरकार के ऊपर से पूरे दबाव है कि कंपटीशन कराने का। तो प्रतिदिन जो है आवास बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं और जो नहीं बनाया है उस पर नोटिस वगैरह भी जारी किया जा रहा है और जो नहीं बनाएगा तो उस पर जो है नीलाम पर दायर किया जाएगा। इसलिए हम लोग प्रतिदिन जो है इस पर दिन रात मेहनत करके और जो है प्रधानमंत्री आवास को पूर्ण कराने के लिए हम लोग सदैव जो है इसमें लगे हुए हैं। पूर्वी चंपारण की प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संस्था स्वामी हरिदास संगीत विद्यापीठ के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर आगामी 14 मार्च को चंपारण कला उत्सव का आयोजन नगर भवन में किया जाएगा। रविवार को स्वामी हरिदास संगीत विद्यापीठ के कार्यालय कक्ष में एक बैठक आयोजित कर समारोह की सफलता के लिए विचार विमर्श किया गया। संगीत विद्यापीठ के निदेशक कृष्णा प्रसाद ने बताया कि कला उत्सव में पारंपरिक लोक कलाओं की प्रस्तुतियां होंगी। उन्होंने बताया कि संगीत विद्यापीठ के प्रतिभाशाली कलाकार झिझिया, कजरी, डोमकच, विदेशिया, पंवरिया, होली आदि पारंपरिक लोक कलाओं की विभिन्न शैलियों की प्रस्तुति देंगे। कला उत्सव में सूबे की नामचीन कला हस्तियों द्वारा गीत, गजल एवं पारंपरिक लोक गायन का रंग भी बिखेरा जाएगा। निदेशक श्री प्रसाद ने बताया कि समारोह के लिए अतिथियों से स्वीकृति ली जा रही है, जबकि समारोह के बेहतर संयोजन के मद्देनजर कमेटियों का गठन किया जा रहा है। बैठक में अनिल वर्मा, डॉक्टर विवेक गौरव, संजय पांडे, रवीश मिश्रा, अभय अनंत, निखिल रंजन, प्रदीप वर्मा आदि मौजूद थे। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के मैनाटांड़ से है, जहां थाना सभा कक्ष में मैनाटांड़ प्रखंड के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर बलथर इंस्पेक्टर अशोक कुमार की अध्यक्षता में अपराध की मासिक समीक्षा की गई। उन्होंने समीक्षा के दौरान थानावार दर्ज कांडों उसके निष्पादन के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने सभी थानाध्यक्षों को अपने थाना क्षेत्र में लूट, हत्या, अपहरण आदि जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े फरार अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। साथ में यह भी कहा कि जो थाना प्रभारी अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन जो कार्य में लापरवाही बरतेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को क्षेत्र में सघन गश्ती अभियान, समय समय पर वाहन जांच व ओवरलोड और पशु तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाते रहने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में पुरुषोत्तमपुर थानाध्यक्ष कैलाश कुमार, बलथर थानाध्यक्ष प्रकाश कुमार, इनरवा थानाध्यक्ष अजय सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। कल्याणपुर राजकीय प्राइमरी स्कूल उर्दू के प्रांगण में मुखिया द्वारा मनरेगा के तहत मिट्टी भराई, ईंट सोलिंग व चारदीवारी का काम कराया जा रहा है। इस संबंध में कल्याणपुर पूर्वी के पंचायत समिति मोहम्मद तौहीद आलम ने बताया कि स्कूल के बच्चों को बरसात के समय में काफ़ी दिक्कत होती थी, इसलिए ईंट सोलिंग व मिट्टीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस काम को पूरा करने में लगभग 20,63,000 की लागत आएगी। इस अवसर पर विद्यापति, विंदु महतो, मौलाना जमील अख्तर, मोहम्मद जावेद अख्तर सहित कई लोग मौजूद रहे। भ्रूण हत्या को खत्म करने के साथ साथ सृष्टि के आधार को बचाने के लिए पुत्रियों को जन्म देने वाली माताओं को भाजपा नेता राजकिशोर प्रसाद ने बधाई पत्र, मिठाई और उपहार देकर सम्मानित किया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार और प्रदेश नेता राजकिशोर प्रसाद के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त बधाई पत्र को पाकर बालिकाओं को जन्म देने वाली माता पिता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सृष्टि की उत्पत्ति को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाने के लिए भ्रूण हत्या हमारे यहाँ नहीं हो, उसको रोकने के लिए बेटियों के माताओं को मैं उपहार देकर, मिठाइयाँ खिला करके और बधाई पत्र दे करके सम्मानित किया, ताकि हमारा देश बढ़ता रहे, सृष्टि और सुंदर हो और भ्रूण हत्या नहीं हो। घोड़ासहन में विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण एक होलसेल दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें नकदी समेत लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना सोमवार की रात करीब 10:45 बजे की बताई जा रही है।
सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की गाड़ियों ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। पीड़ित दुकानदार लक्ष्मीपुर नौखान निवासी दीपक कुमार बताया जाता है। वहीं घटना को लेकर पीड़ित दुकानदार द्वारा एक आवेदन थाना व अंचल कार्यालय को दिया गया है। शॉर्ट सर्किट है, बिजली के कारण से आग लग गया है। इसमें कितना माल क्षति हुआ है? कम से कम 15 से 20 लाख का। नगदी रुपया भी जला है? नकदी भी कुछ जला है। कितना? लमसम 40-50 हज़ार नकदी होगा। नरकटियागंज में बीएड संकाय के प्रथम वर्ष सत्र 2019-21 के प्रशिक्षुओं का रिजल्ट घोषित हो गया है, जिसमें कॉलेज में प्रदीप्ति वर्मा ने 537 अंक लाकर परचम लहराया है। वहीं दूसरे स्थान पर आभा कुमारी ने 519 अंक लाकर अपनी कॉलेज का मान बढ़ाया है। रिजल्ट को लेकर कॉलेज में खुशी की लहर है। जानकारी देते हुए टीपी वर्मा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विमल वर्मा ने बताया कि सभी प्रशिक्षुओं का 100% रिजल्ट के साथ 90% प्रशिक्षुओं ने डिस्टेंशन और अव्वल अंकों के साथ उत्तीर्णता हासिल कर महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है। प्राचार्य ने ये भी बताया कि कॉलेज में नियमित वर्ग संचालन और सभी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां कराई जाती हैं। केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा के विधायक बनने के साथ ही केसरिया विधानसभा क्षेत्र के समुचित विकास की आवाज़ अब राज्य सरकार तक पहुंचने लगी है। इस कड़ी में बीते शुक्रवार को बिहार विधानसभा में स्थानीय विधायक शालिनी मिश्रा ने जनहित के कई मुद्दों को मजबूती से उठाया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय विधायक ने विधानसभा में केसरिया, कल्याणपुर एवं संग्रामपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के पूर्णकालिक पदस्थापन का मुद्दा उठाया। इस दौरान विधायक ने कहा कि इन तीनों अस्पतालों में रोस्टर के आधार पर चिकित्सकों की तैनाती नहीं होने के कारण लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर लाभ नहीं मिल पा रहा है। विधायक के इस सवाल पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाते हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार चिकित्सकों के पूर्णकालिक पदस्थापन की दिशा में कारगर पहल कर रही है। वहीं शून्यकाल के दौरान विधायक के रघवा नदी पर पुल निर्माण का मुद्दा भी उठाया। विधायक के सवाल के जवाब में विभागीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार रघवा नदी पर पुल निर्माण की दिशा में ठोस पहल कर रही है। वहीं विधानसभा में तारांकित प्रश्नकाल के समय डिग्री महाविद्यालय के मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया गया, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिया। वहीं विधायक द्वारा विधानसभा में जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जाने का केसरिया क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। मेरा आग्रह है और क्वेश्चन भी है कि सरकार विधानसभा के तहत हर विधानसभा में कब तक महाविद्यालय बनाने की योजना रखती है, ताकि बच्चियों को खास करके जाने में 20-25 किलोमीटर की दूरी होती है, अनुमंडल तक जाने में बहुत परेशानी होती है। और अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि सरकार चाहती है कि सारे बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ें, तो महिलाएं और नौजवान स्वावलंबी तभी होंगे जब कॉलेज भी जाएंगे, आगे की ओर पढ़ेंगे। तो मेरा आग्रह और प्रश्न भी है कि सरकार कब तक विचार रखती है। रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले रक्सौल विधानसभा अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी के नेतृत्व में घरेलू गैस के बढ़ते दामों को लेकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह गोपालगंज प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल ने केंद्र सरकार और बिहार की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के 29 राज्यों में सबसे महंगा घरेलू गैस के दाम बिहार प्रदेश में ही है। वहीं उन्होंने कहा कि लगातार 10 दिनों में 20 से 50 रुपये घरेलू गैस के दामों में सरकार द्वारा वृद्धि की गई है, जो सरासर गलत है। वहीं इस दौरान सिकंदर कुमार, विश्वनाथ महतो, करण कुमार, संजय राम सहित कई लोग उपस्थित रहे। जो हमने एक विरोध प्रदर्शन, सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है, इसके द्वारा हम बताना चाहते हैं कि लोगों ने सोचा था अच्छे दिन आएंगे, और सबसे बेहतर बात यह है कि अच्छे दिन की कल्पना में लोगों के पॉकेट जो हैं, अब पॉकेट से डाका डालने का काम वर्तमान की केंद्र सरकार और बिहार की डबल इंजन की सरकार कर रही है। हमने लोगों के बजट को और लोगों के आमदनी को बिगाड़ने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। इसको लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आंकड़ा देखा जाए तो भारत के 29 राज्यों में अलग अलग गैस के, घरेलू गैसों के दाम देखने को मिल रहे हैं। सबसे महंगा अगर गैस का दाम कहीं है तो हमारा बिहार है। नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल का राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल कर्मियों में बेचैनी देखी गई। सांसद ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में नियमितता को देखकर चिकित्सक को फटकार लगाई। साथ ही अस्पताल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभारी चिकित्सक को निर्देशित किया। सांसद ने निरीक्षण के दौरान मरीजों और उनके परिजनों से अस्पताल की विधि व्यवस्था की भी जानकारी ली। आज मैंने अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण किया। इसमें बहुत सी कमी पाया गया, जैसे हड्डी का डॉक्टर, बच्चा का डॉक्टर, खास करके आँख का डॉक्टर का अभाव है।
और वेल्डिंग काफ़ी जर्जर स्थिति में है। अब खबर खेल की। ढाका में चल रहे रविशंकर सहाय मेमोरियल जिला क्रिकेट लीग ए डिवीजन के मैच में चंद्रशेखर आजाद ब्लू मोतिहारी और स्टार स्पोर्ट्स चंदनमारा के बीच खेला गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्टार स्पोर्ट्स चंदनमारा ने शाबिर अली के 60 और अब्दुल अहद के 14 रनों के सहारे निर्धारित 25 ओवर में सभी विकेट खोकर 148 रनों का स्कोर खड़ा किया। चंद्रशेखर आजाद ब्लू मोतिहारी की तरफ से सौरव, आदर्श व अमन ने 2-2 विकेट चटकाए। जवाब में खेलते हुए चंद्रशेखर आजाद ब्लू मोतिहारी की टीम 17.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 80 रन ही बना सकी, जिसमें अभिषेक ने 11 और आदर्श और आदित्य ने 7-7 रनों का योगदान दिया। स्टार स्पोर्ट्स चंदनमारा की तरफ से दिलशाद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट लिए। अब्दुल अहद और अजहर को 1-1 विकेट मिला। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार स्टार स्पोर्ट्स चंदनमारा के दिलशाद को दिया गया। एम्पायरिंग की भूमिका बदियू जमा एवं अंकेश ने निभाई। स्कोरिंग राजू ने की। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ में प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।